आज से 2 दिनों के लिए पीएम मोदी 4 राज्यों के दौरे पर। 4 प्रदेशों को मिलेगी 50,000 करोड़ की सौगात। सबसे पहले छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी देंगे सौगात। साइंस कॉलेज में करीब 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 2 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी ने वंदे भारत ट्रेन का किया निरीक्षण। गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। गीता प्रेस में तैयारियां लगभग पूरी। पीएम मोदी गोरखपुर स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की रखेंगे आधारशिला। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होगा ये स्टेशन। गोरखपुर के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। 12,000 करोड़ के 19 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 10 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी के लिए दुल्हन की तरह सजी वाराणसी। जबरदस्त लाइटिंग से दिखा दिवाली जैसा माहौल। काशी के 6 घाटों पर मिलेगी फ्लोटिंग चेंजिंग रूम्स की सुविधा। गाजीपुर जौनपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर नई रेलवे लाइन का लोकार्पण। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। सीएम योगी ने आवारा पशुओं को लेकर प्रशासन को दिए सख्त निर्देश। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया तैयारियों का निरीक्षण। देर शाम चली पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक। 3 घंटे से ज्यादा कई विषयों पर मंथन। मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। राहुल गांधी की याचिका पर आज फैसला आने की उम्मीद। बीजेपी ने 18 जुलाई को एनडीए नेताओं की बुलाई बैठक। मानसून सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय मीटिंग। बीजेपी उत्तर क्षेत्र के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज। जम्मू कश्मीर दिल्ली हरियाणा पंजाब यूपी समेत कई प्रमुख नेता आएंगे दिल्ली। आज वसुंधरा राजे दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से करेंगी मुलाकात। राजस्थान में बीजेपी की स्थिति पर होगा मंथन। राजस्थान को लेकर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में 4 घंटे चला मंथन। सचिन पायलट भी हुए शामिल। सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली हुए शामिल। बैठक के बाद बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा राजस्थान में मिलकर लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में कांग्रेस ही रचेगी इतिहास। सीएम फेस के बिना राजस्थान में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बैठक में 4 फैसलों पर बनी सहमति। शुक्रवार को बीजेपी आलाकमान से मिलेगी वसुंधरा राजे। उम्मीदवारों के चयन पर बोले कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल। कहा जीतने की संभावना पर सेलेक्ट किए जाएंगे उम्मीदवार। सितंबर महीने से पहले उम्मीदवारों का चयन। सचिन पायलट ने राजस्थान में जीत का किया दावा। कहा 25 सालों से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस को जो चल रहा है चलन उसे खत्म करने के लिए हुई सार्थक चर्चा। शरद पवार गुट की बैठक में 8 प्रस्ताव पास। बैठक में शरद पवार सभी ने जताया भरोसा। राहुल गांधी से भी मुलाकात। शरद पवार गुट की बैठक के बाद बोले पीसी चाको। कहा निकाले गए प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार और सुनील तटकरे। पीसी चाको बोले पूरा संगठन शरद पवार के साथ। सरकार में शामिल हुए 9 बागी एमएलए निकाले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले शरद पवार। कहा हमने मजबूती से पार्टी को किया खड़ा। आज की बैठक से बड़ा हमारा हौसला। उम्र 82 हो गई 92 कोई फर्क नहीं पड़ता। शरद पवार ने खुद को बताया एनसीपी अध्यक्ष। कहा मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने भी लॉ कमीशन को भेजा यूसीसी पर अपना ड्राफ्ट। समान नागरिक संहिता को मुसलमानों के लिए बताया अस्वीकार्य। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से की मुलाकात। पार्टी से अपना रुख साफ करने की अपील। समान नागरिक संहिता को लेकर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह का गठन। अलग अलग मुद्दों पर मंत्री समूह करेगा विचार विमर्श। समूह की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। अन्य सदस्यों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जे किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल शामिल। समान नागरिक संहिता के खिलाफ नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का बयान। यूसीसी में विरोधाभास से देश में हिंदू राष्ट्र का रास्ता होगा मजबूत। 14 जुलाई की दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3। इसरो ने किया ऐलान।
चंद्रयान-3 का चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने का फोकस। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, भारत के लिए होगी एक और बड़ी कामयाबी। चंद्रयान-3 लॉन्च के लिए इसरो ने कसी कमर। इसरो ने ट्वीट की तस्वीरें। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान-3। कई तकनीकी परीक्षण से होकर गुजरेगा चंद्रयान-3। लैंडर और रोवर से लैस है चंद्रयान-3। GSLV मार्क 3 रॉकेट से ले जाया जाएगा पृथ्वी की कक्षा से बाहर। हरिद्वार में कांवड़ियों का भव्य स्वागत। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की फूलों की वर्षा। हरिद्वार में कांवड़ियों में दिखा गजब का उत्साह। भक्ति गीतों पर नाचते गाते नजर आए बाबा के भक्त। कांवड़ यात्रा में दिखा रावण का फैन। शिवलिंग के साथ पहुंचा हरिद्वार। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का भव्य स्वागत। शिव भक्तों पर की गई पुष्प वर्षा। सावन में देवघर जाने वाले कांवड़ियों को लेकर रेलवे की शानदार पहल। सुल्तानगंज स्टेशन से होकर गुजरने वाले ट्रेनों का सुल्तानगंज स्टेशन पर हुआ स्टॉपेज। आज भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का 42वां जन्मदिन। आंध्र के फैन ने माही का 77 फीट ऊंचा कटआउट लगाया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का मनाया गया 88वां जन्मदिन। शिमला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। धर्मशाला पहुंचे हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। धर्मगुरु दलाई लामा को दी जन्मदिन की बधाई। लेह पहुंचे नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार। युवाओं को भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए किया प्रेरित। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किए दर्शन पूजन। अंबाला में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। सनी आलूवालिया की 8वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के लिए अभियान किया शुरू। मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा चाक चौबंद। यात्रा पर निगरानी के लिए बनाया गया कमांड नियंत्रण केंद्र। हिमाचल के सोलन में उगाया जा रहा है गाला सेब। बागवानों में खुशी की लहर। दिल्ली में स्वास्थ्य से जुड़ी किताब का विमोचन। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की शिरकत। गुवाहाटी में शस्त्रागार समारोह और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। सभा को किया संबोधित। बेंगलुरु में G20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हुए शामिल। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने विवाह समारोह में की शिरकत। जोड़ों को दिया आशीर्वाद। दिल्ली में फिक्की फोरम की बैठक में शामिल हुए जापान के पूर्व पीएम सुगा योशिहिदे और सांसद सुशील मोदी। कई मुद्दों पर की चर्चा। यूपी में अपराधियों की खैर नहीं। एआई का इस्तेमाल करेगी यूपी एसटीएफ। चेहरे और आवाज के मिलान से होगी अपराधियों की पहचान। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के फरार आरोपी पर प्रशासन का एक्शन। 4.60 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। हैदराबाद में खुला पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक। आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री महमूद अली ने किया उद्घाटन। पठानकोट में सेना की ओर से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सेमिनार का आयोजन। बच्चों को दी गई सेना की पूरी जानकारी। समस्तीपुर में पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन लौटाए। 136 लोगों के चेहरे खिले। समस्तीपुर में पुलिस ने ऑपरेशन अरुणोदय के तहत चोरी हुए 87 बाइक को किया रिकवर। वाहन पाकर मालिकों के खिले चेहरे। दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जेपी नड्डा ने की पुष्पांजलि। कई नेता हुए शामिल। तापी में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कई गांवों का किया दौरा। लोगों से की बातचीत। सीएम ने आंगनबाड़ी और स्कूलों का भी लिया जायजा। बच्चों से स्कूल में मिलने वाली शिक्षा के बारे में भी ली जानकारी। दिल्ली में बदला औरंगजेब लेन का नाम। नया नाम हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बदले गए साइन बोर्ड। वहां बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रहे भक्तों का सैलाब। पहले 5 दिनों में करीब 70,000 भक्त पहुंचे पवित्र गुफा। एक हफ्ते में आंकड़ा 1 लाख पार होने की उम्मीद। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में 13 जुलाई तक आम आदमी करेगी प्रदर्शन। पहले किया था विरोध रोकने का फैसला।
दिल्ली में 400 रिसर्च फेलो और विशेषज्ञों को हटाने के लिए खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरीवाल सरकार, एलजी ने लिया था फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत, सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजस्थान सीएम गहलोत को भेजा समन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत मानहानि केस में 7 अगस्त को पेशी का आदेश, संजीवनी घोटाला में संलिप्तता पर लगा था आरोप। ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग का जल वैज्ञानिक सर्वे की मांग, 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग। बालासोर में लौट रही है पुरानी रंगत, स्ट्रीट लाइट से लेकर कई काम हुए पूरे। अलीगढ़ में रिहायशी क्षेत्र में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। रांची में सीएम हेमंत सोरेन के बयान के विरोध में फार्मासिस्ट राजभवन के सामने दिया धरना। कौशाम्बी में पीडब्ल्यूडी का अजब कारनामा, झमाझम बारिश के बीच बनाई सड़क। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने ठोकी ताल, पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान। लखनऊ में बारिश के चलते 1 महीने तक इमारतों के लिए बेसमेंट की खुदाई पर लगी रोक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी किया आदेश। ऊना में बारिश में फंसे 200 लोगों के लिए देवदूत बने पुलिसकर्मी, रेस्क्यू ऑपरेशन पर कर बचाई लोगों की जान। नैनीताल में लैंडस्लाइड के चलते लगा जाम, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमों ने हटाया मलबा। तिरुवनंतपुरम में इनक्वाइस की चेतावनी, समुद्र में तेज लहरें उठने की आशंका। कोझिकोड में भारी बारिश, नदियों और नहरों का बड़ा जलस्तर। बागेश्वर में भारी बारिश के चलते कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। जूनागढ़ में बारिश से खिले लोगों के चेहरे, गर्मी से मिली राहत। दरभंगा में भारी बारिश के चलते नदियों का बड़ा जलस्तर, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। हल्द्वानी में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, पहाड़ों पर बारिश के चलते बढ़ा नदियों का जलस्तर। गोवा में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट, भारी बारिश की आशंका। महाराष्ट्र जेल प्रशासन की पहल, विदेशी कैदियों को मिलेगी वीडियो कॉलिंग की सुविधा। हरिद्वार में ड्रोन की मदद से बड़ी कामयाबी, कैमरे में कैद हुए 3 शराब तस्कर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले प्रशासन हुआ अलर्ट, पुरुलिया में शराब जब्त की अवैध शराब। इंदौर में पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार, क्रेडिट कार्ड के जरिए करते थे ठगी।